इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य परमेष्ठी आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य विवेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की। परम पूज्य सभी एलक छुल्लक वृंदों की। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। ऐसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं आचार्य देव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की निश्रा में, जिनके साथ विराजमान हैं परम पूज्य निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी एवं शीर संघ, जो विराजमान है ग्वायतन में, ग्वायतन अवस्थित सम्मेद शिखर जी में, जहां आप हम सब गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान करने के लिए तत्पर हैं। और वे सारे लोग उत्सुक हैं जो अपने घर में बैठ करके पास चैनल एवं जान चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहे। आप सबका, उन सबका मैं इस श्री सेवायतन एवं ग्वायतन परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के श्री चरण में, जो जगत विख्यात है ग्वायतन प्रणेता, संकट समाज प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी से हम सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत कर पा रहे हैं। आज हम पुनः उनकी वाणी सुने, उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। इस कार्यक्रम को प्रदान करने के लिए मैं चलता हूं आपको परम पूज्य छुल्लक स्वरूप सागर जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से एवं मंचासीन मुनिराजों के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रदान कीजिएगा। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में स्पर्श जैन नागौद जिला सतना से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि मेरे पिछले प्रश्न में आपने बच्चों के लिए यूपीएससी और प्रशासनिक सेवा को सर्वोत्तम बताया था, लेकिन कुछ जैन बच्चे कई फील्ड्स में हैं और अपना बेस्ट देकर खुद का स्टार्टअप भी करना चाहते हैं और उसके माध्यम से देश की जीडीपी और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। तो इनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नहीं कहा था कि सभी बच्चे यूपीएससी ही करें, पर यह जरूर कहा था कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर के आप अच्छी धर्म, संस्कृति और समाज की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं जहाँ अच्छी संभावनाएं दिखे जाएं, पर जहाँ भी रहें सदैव एक बात का स्मरण रखें कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है और मुझे समाज को अपना योगदान देना चाहिए।
यदि ये बातें ध्यान में रहेगी तो सब चीज़ें ठीक होगी। अनीता जी जैन जयपुर से नमोस्तुपूर्वक प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि आगम के अनुसार जन्म से पहले बच्चों के कपड़े, सोने चांदी आदि वस्तु की खरीदना क्या अशुभ होता है? जन्म के पहले बच्चों के कपड़े आदि खरीदना अशुभ, अब मुझे नहीं मालूम लोक में क्या बोलते हैं, लेकिन तो प्लानिंग है। क्या मानते हैं, जन्म के बाद खरीदते हैं कि जन्म के पहले खरीद लेते हैं? आप लोग पहले से खरीद लेते हैं कि बाद में खरीदते हैं? अब क्या शुभ अशुभ इसमें देखो, अब जो चला आ रहा है वो करते रहो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का औचित्य नहीं है। आगम में इन सब बारे में कुछ नहीं कहा। अब प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य इलक्षी 105 निदान सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जमी कंद के बारे में जब बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे अनेक प्रकार के तर्क करते हैं। एक बार बच्चों को समझाया कि महाभारत की शांति पर्व में नरक के 4 द्वार बतलाए हैं, इसमें चौथा द्वार है अनंत कार्यक्रम यानी कि जमी कंद खाना। तो एक बच्चा कहता है कि इसको नरक का द्वार क्यों कहा, पाप क्यों कहा है? क्योंकि जमी कंद में जो निगोदिया जीव होते हैं वे स्वयं ही एक श्वास में हमारे मारे बिना स्वयं ही एक श्वास में 18 बार जन्मते और मरते हैं। इसमें हम लोगों को दोष क्यों लगता है? और दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जब अदरक और हल्दी को सुखाकर खा सकते हैं तो फिर आलू को सुखाकर क्यों नहीं खा सकते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मूंगफली को जमी कंदे में क्यों नहीं गिना है। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे लौकी खाते हैं वैसे हम आलू भी खाते हैं, तो दोनों वनस्पति है, इसमें क्या है? तो ऐसे लोगों को वनस्पति के जो भेद अप्रतिष्ठित आदि हैं उन्हें बताने की कृपा करें। और लहसुन प्याज खाने में मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताने का प्रभाव। नमोस्तु महाराज। पूरी प्रश्नमाला है लेकिन बहुत उपयोगी। इनके एक प्रश्न के माध्यम से अनेक समाधान प्राप्त होंगे। सबसे पहली बात, जमी कंद जिसे महाभारत में अनंत काई के रूप में गिना है, उसके सेवन से नरक जाने की बात। मैं ये कहूँगा कि जैनाचार्यों ने थोड़ी सी कृपा की। उन्होंने इन्हें पाप तो कहा लेकिन थोड़े सौम्य वचनों में। मैं महाभारत के उस श्लोक को पहले कोट करना चाहूँगा जहाँ लिखा है, नरक द्वाराणि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके। चूंकि महाराज ने बात छेड़ी है तो चारों को थोड़ा सा मैं टच कर लेता। नरक के 4 द्वार हैं, जिसमें पहला है रात्रि भोजन, दूसरा है परस्त्री गमन, तीसरा संधान यानी अचार खाना, और चौथा है अनंत कायिक यानी सब प्रकार के कंद मूल खाना। ये जैन ग्रंथ की बात नहीं है, महाभारत की बात है। और इसमें कुछ अत्युक्ति भी नहीं है क्योंकि ये पाप है। रात्रि भोजन में जीव हिंसा होती है, इसलिए हिंसा से बचने की भावना से रात्रि में कुछ भी खाना पीना उचित नहीं है। परस्त्री लपटता तो पूरी तरह अनैतिक और मर्यादाहीन आचरण है, इसलिए इसमें भी कहने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जो अचार खाते हैं ना, उसका जो स्वाद है वो क्या है? फर्मेंटेशन का स्वाद है। जितना पुराना अचार उतना ज़्यादा स्वाद होता है ना? लेकिन वो क्या है? उसमें जीवोत्पत्ति होती है, उसका सेवन उचित नहीं है, इसलिए व्रती लोग अचार नहीं खाते। लौंजी भले खा ले, 1 दिन का खाते हैं सड़े बिना। और अनंत कायिक जो आज के प्रश्न का मूल विषय है। सवाल पूछा कि इनके खाने से नरक कैसे जाएंगे?
है ना। मैं नरक जाने की बात तो नहीं कहता, लेकिन उसमें अनंत जीवों का सद्भाव है जो निरंतर उत्पन्न और मर रहे हैं। सामने वाले ने तर्क दिया है कि उनकी उत्पत्ति और मृत्यु तो एक श्वास के 18वें भाग में हो रही है अपने आप, हमारा दोष कहाँ। कोई जन्मे कोई मरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जानते बूझते हुए यदि हम करेंगे, हम उसमें निमित्त बनेंगे तो पाप के भागी होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए अनंत जीवों का घात, जिसके हृदय में दया का अंकुर फूट गया, उस सपने में भी नहीं कर सकता, और इसलिए वह इन चीज़ों का परहेज करता है। आप लोगों को भी परहेज करना चाहिए। हमारे लिए खाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग प्राय आलू छोड़ने की बात करते हैं या लहसुन प्याज की बात करते हैं, लेकिन सदैव एक बात ध्यान रखना, जितने भी कंद मूल हैं उनमें अनंत जीव हैं, उनके आश्रित अनंत जीव होते हैं। इनमें फल अल्प मिलता है, विघात अधिक होता है, इसलिए इनके भक्षण से बचने की प्रेरणा दी जाती है, बचना चाहिए। आपका जो सवाल है कि जैसे हम अदरक और हल्दी के सूख जाने के बाद उसका सेवन कर लेते हैं, है ना, सौंठ और हल्दी के रूप में, वैसे ही आलू की चिप्स बना के क्यों नहीं खा सकते? ये सवाल है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से अदरक और हल्दी सूख जाती है, यदि आलू अपने आप सूख जाए बिना प्रोसेस किए तो हम आपको इजाज़त दे देंगे, लेकिन ऐसा होता है क्या? हल्दी जब गीली होती है तब तक उसमें अनंत काय होते हैं, अदरक जब तक गीली होती है तब तक उसमें अनंत काय होते हैं। सूख जाने पर जो स्वाभाविक रूप से सूखती वो काठ बन जाती है। क्या बन जाती है? वो निर्जीव है। इसलिए उस स्थिति में उनके सेवन करने में कोई बाधा नहीं है। फिर आपका सवाल, जमी कंद का हम सेवन नहीं करते लेकिन मूंगफली क्यों खाते हैं? तो भैया कंद के खाने का निषेध है, फली के खाने का निषेध नहीं है। मूंगफली कंद नहीं है, मूंगफली फली है, बीज है, उसमें तेल है, वो तिल है ना, इसलिए उसमें अनंतकायी जीव नहीं है। केवल जमीन के अंदर होने वाली चीज़ों को नहीं खाएं ऐसी बात नहीं, कंद मूल नहीं खाएं। अब उसको लोग शॉर्ट फॉर्म में जमी कंद कहने लगे, तो जमी कंद है। अब उसको एक बुंदेलखंड में देसी शब्द आ गया गलंत। क्या आ गया? गलंत। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मूंगफली गलंत तो है पर कंद नहीं है, इसलिए उसके सेवन का निषेध नहीं है। लहसुन और प्याज की जहाँ तक बात है, ये मादक होते हैं, उद्दीपक होते हैं। इनके सेवन में हमारे अंदर उत्तेजना और प्रमाद दोनों बढ़ता है, इसलिए इनके सेवन का हमारे यहाँ निषेध किया गया है। अन्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी लहसुन और प्याज को असेव्य कहा है। कोई भी वैष्णव, कट्टर वैष्णव लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता, इसलिए हमें इनके सेवन से बचना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनीषी शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की। शीतल सागर जी नहीं है, निर्वेक सागर है नहीं। निवेदन है परम पूज्य मुनीषी निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें बोधि की प्राप्ति कराएं। वो मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए छेढ़ाला में एक पंक्ति आती है, आत्म को हित है सुख 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 आकुलता बिन कहिए। अर्थात हमारी आत्मा का हित कहीं सुख है जो है वो आकुलता से रहित अवस्था में है। जब हम व्रत नियम उपवास करते हैं तो कई बार आकुलता होने लगती है, रात्रि में प्यास लगती है। ऐसे समय में कुछ लोगों का कहना होता है इससे अच्छा है कि आप व्रत उपवास नहीं करो,
हम तो 2 बार भोजन करते हैं और निराकुल होकर के 4 बार स्वाध्याय करते हैं, जिससे कर्मों की निर्जरा है। इसलिए व्रत पालन करने से यदि आकुल व्याकुल परिणाम हो तो हमें व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता पाल करके बहुत से लोग व्रतों से दूर हो रहे हैं। तो वास्तव में इन पंक्तियों का क्या अर्थ हमारे जीवन में है, जिससे व्रतों का पालन करते हुए भी हम अपनी इस आकुलता से बच सकें? कृपया बताकर उपकृत। निश्चित ऐसी अवधारणा उन्हीं लोगों की है जिन्होंने धर्म के मूल स्वरूप को नहीं समझा। ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है, आत्म को हित है सुख सो आकुलता बिन गई है, लेकिन हमें दूसरी लाइन की भी बात जानना चाहिए। जो वहाँ हम लोग बोलते हैं, नहीं, जो कष्ट गिनते हैं अपने शरीर की क्रियाम छडाला में पंक्ति है ना, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। त्याग तप संयम हमारा धर्म है। त्याग तप संयम में कष्ट मानकर उससे दूर होने वाला धर्मी हो ही नहीं सकता। हाँ, त्याग तप धारण करके आकुलता मत करना, आकुलता को दूर करने के लिए त्याग तप धारण करना। लेकिन यदि कदाचित त्याग तप धारण करने से आकुलता होती तो त्याग तप से दूर मत जाओ, अभ्यास बढ़ाकर अपनी आकुलता का शमन करो। अगर आप ये सोच करके कि अगर उपवास करने में आकुलता होती है तो बढ़िया 2 वक्त भोजन करके 4 बार स्वाध्याय करे तो पहली क्लास में बैठे रहोगे, दूसरी क्लास में जा नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या करो? ठीक है, रोज 2 बार स्वाध्याय भोजन करो, पर कभी कभी 1 वक्त करने का भी अभ्यास करो, और फिर कभी कभी धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर 1 वक्त पानी का अभ्यास करो, और फिर धीरे 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 उपवास का भी अभ्यास कर लो। तो तुम्हारी साधना सद जाएगी, आकुलता मिट जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, कष्टों को देखकर पीछे आने का उपदेश नहीं है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने का उपदेश है। क्या है? सामर्थ्य को बढ़ाओ। अभ्यास के बल पर ये सब हो सकता है, इसलिए हमें ये बढ़ाना चाहिए। आज से 2 दिन पूर्व मैंने कहा था कि मनुष्य अपनी साधना के बल पर सभी प्रकार के फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है, इन्हें कम किया जा सकता है। अभ्यास तो कीजिए, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। इसलिए त्याग तप करके आकुलता मत करना, लेकिन ध्यान रखना त्याग तप के बिना आकुलता मिटेगी भी नहीं। इसलिए अपनी आकुलता को मिटाना चाहते हो तो त्याग तप संयम साधना का अभ्यास करें। महाराज, श्री प्रामाणिक समूह द्वारा एक पुस्तक तैयार की गई है, पार्टी लाइका जैन। इसमें जैन सिद्धांतों के बारे में, जैसे जीवदया, अभक्त सेवन, रात्रि भोजन, पानी छान के पीना, और साथ ही अहिंसक वस्त्र, चॉकलेट, ब्रेड आदि के बारे में बड़े ही वैज्ञानिक और रोचक ढंग से नाट्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बच्चों के लिए बहुत ही आकर्षक और ज्ञानवर्धक होगा। साथ ही इसमें बहुत सारी अहिंसक वस्तुएं घर पे कैसे बनाएं, इसकी बहुत सी लिंक भी दी गई हैं। इस पुस्तक के लिए विमोचन के लिए मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आप कराएं। विमोचन करने के लिए सादर आमंत्रित हैं गुवाहाटी शिवमणि संरक्षक श्रीमान अनिल जी बजात्या साहब, कोलकाता से श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, सुश्राविका और मंत्री गुणायतन, सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, और श्रीमती अंजू जी जैन गुड़गांव, प्रेमचंद जी जैन सागर। ये आए, IC की तरह से आइए, आप लोग आते जाएं और इस पुस्तक का विमोचन करके लोकार्पित करें। आइए, सब आ जाइए। श्रीमती संरक्षक गुणायतन के श्रीमान अनिल जी बजात्या साहब, श्रीमान CEO गुणायतन सुभाष जी, चंद्रकला जी पाटनी, अंजू जी गुड़गांव, और मैं कार्यक्रम गति दे रहा हूं, आप विमोचन कीजिए। मैं कार्यक्रम गति दे रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन
सैफाली जी अजमेरा न्यूयॉर्क, नितिन सैफाली जी अजमेरा न्यूयॉर्क, इन्होंने यह पुस्तक निकाली, प्रकाशित करवाई है। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से सैफाली जी अजमेरा, नितिन जी अजमेरा को, जिन जी 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 जो आज गौतम शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनिल जी की भांजी है, उन्होंने यह प्रयास किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी कीर्तन ध्वनि उन तक पहुंचे। माइक चालू करिए महाराज जी, माइक महाराज जी माइक चालू करो। इस विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा। हाँ, एक छोटी सी पुस्तिका बहुत श्रमपूर्वक नितिन सैफाली अजमेरा ने अपनी टीम के साथ जो इसकी पूरी कंसेप्ट और तैयार की है और जो इसे लिखा है नितिन सैफाली अजमेरा ने, और इसमें पूरी एक अपूर्वा बज सिंगापुर ने इसको एडिट किया है और ग्राफिक्स डिजाइन किया है, रियल 9 स्टूडियो इंदौर, और NRI प्रमाणिक पाठशाला के वॉलंटियर्स इसमें बहुत मेहनत से इसे तैयार किए हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है। जैसा कि छुल्लक जी ने आप लोगों को बताया, नाम है ए पार्टी लाइक ए जैन, अर्थात जैनत्व को आत्मसात करते हुए अहिंसा, शाकाहार और संस्कारों को अपनाते हुए आप किस तरीके से सब प्रकार का आनंद ले सकते हैं, ये आप अनुभव ये पुस्तक में मिलेगा। अभी पुस्तक की प्रतियां शीघ्र आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। मेरे ख्याल से ऑनलाइन ये अवेलेबल होगी, सॉफ्ट कॉपी है इसकी, एक कल से उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एक बार ज़रूर पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि उनको काफ़ी लाभ होगा। प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है। NRI प्रामाणिक पाठशाला या भारत की प्रामाणिक पाठशाला, पूरे ग्रुप को मैं एक बार इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद दूंगा, जो बहुत जतन से इस कार्य में लगे हुए हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव का मानसचित गुणायतन जो आपके प्रशस्त दान का प्रतिफल है, कुछ ही दिनों में लोकार्पित होने वाला है, बनने को तैयार है। इसके स्वर्ण कार्य के लिए आज स्वर्गीय सृजन लाल जी बगड़ा की स्मृति में श्रीमती सुलोचना देवी बगड़ा, शोभा जी बगड़ा कोलकाता, इन्होंने स्वर्ण दान दिया है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मनोज कुमार जी, जो लेकर के आए सोना, मनोज कुमार जी कोलकाता से आए तो सोना लेकर के आए, उनका उपस्थित नहीं हुए, सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गौतम शिरोमणि संरक्षक श्रीमान अनिल जी बजात्या कोलकाता, सम्मान करने के लिए आए और मनोज जी उनका सम्मान उन तक पहुंचाने के लिए आए। मंच में आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण दान करके स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। आज प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल कुमार जी शास्त्री कोलकाता, जिनके निर्देशन में 13पंथी कोठी दिग्मजन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो गुरुदेव के श्री चरणों में आज सभी पदाधिकारियों को लेकर श्रीमान मनोज जी सरावगी, PM कोषाध्यक्ष 13पंथी कोठी शिखर जी, श्री विनोद जी पाटनी, श्री पवन जी ठोलिया, श्री अनिल जी बजात्या जो समय शिक्षक गुणायतन हैं, और श्री विमल जी टोंगिया कोलकाता, ये सब आए मंच में गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुदेव से निवेदन करेंगे। विनोद जी पाटनी निवेदन करेंगे उपस्थित होने के लिए, श्री संघ समित उपस्थित होने के लिए निवेदन करेंगे श्रीमान विनोद जी पाटनी जो, और इस सूचना के साथ कि समय बहुत नजदीक है, जबकि 19 सितंबर से, आशीर्वाद लें जब तक मैं सूचना दे रहा हूं, 19 सितंबर से 28 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व पर तीर्थाश्रम में शिखर जी के इस गुणायतन परिसर में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, मुनिराज निर्वेक सागर जी, मुनिराज सीता सागर जी महाराज के सुसानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर बृहद रूप में आयोजित किया जा रहा है। जीवन की विलक्षणता, जीवन में विलक्षणता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे श्रावकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। शिविरार्थियों की सीमा रेखा पूर्ण होने वाली है। आप भी 15 अगस्त के पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन करा करके 10 लक्षण पर्व में होने वाले शिविर में सम्मिलित होकर के जीवन को धन्य करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 15 तारीख तक लास्ट तारीख है, इसके बाद आपको पंजीयन नहीं हो पाएगा और इसके लिए मात्र 51 राशि आपको लिए निर्धारित की गई है, जिसमें 12 दिनों के लिए आपको आवास, भोजन, पूजन वस्त्र, पूजन द्रव्य, सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस बात को ध्यान रखते हुए 15 तारीख के पूर्व 15 तारीख तक अपना रजिस्टर सर्विस करा लें। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान विनोद जी से कि वे अपनी बात रख करके गुरुदेव से निवेदन करें।
संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी संघ सहित मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु एवं ऐलक जी छुलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुवार आपके परम आशीर्वाद से श्री पुष्पदन जिनालय तेरापंथी कोटि में 2 नवीन वेदी का निर्माण पूर्ण हो चुका है। अतः उन नवीन वेदियों पर बहुप्रतीक्षित रत्नों की प्रतिमा की वेदी प्रतिष्ठा का मांगलिक कार्यक्रम दिनांक 22/8/2023 एवं दिनांक 23/8/2023 तक आपके सत्संग सानिध्य में एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित कमल कुमार जी शास्त्री कोलकाता के निर्देशन में कराने का निर्णय श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी कलकत्ता के द्वारा लिया गया है। गुरुदेव आपका मार्गदर्शन एवं सानिध्य के लिए हम सभी कमेटी के पदाधिकारीगण सादर निवेदन कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन देकर अनुग्रहित करें एवं सभी साधर्मी सहजनों से निवेदन है कि इस महामहोत्सव में तन मन धन से सहयोग करके पुण्यार्जन करें। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग को बारंबार नमोस्तु एवं सभी साधर्मी सहजनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी से त्रिवार नमोस्तु करते हुए हम लोग सभी उनका आशीर्वाद एवं स्वीकृति चाहते हैं। ओ देखिए, तेरापंथी कोठी तो शिखर जी का मूल स्थल है, आत्मा है ना, और वहाँ से तो सबका जुड़ा है। हम भी शुरुआत में तो वहीं रहे और 2006 का चातुर्मास वहीं संपन्न हुआ। बहुत दिनों से वहाँ भावना डॉक्टर प्रद्युमन जी ने रत्नों की जिनबी में विराजमान किए। वहाँ हाँ, और लोगों ने भी किए। तो डॉक्टर प्रद्युमन जी ने काफ़ी दिनों से मन बना के रखा था। उसकी प्रतिष्ठा विगत दिनों अपने ही माध्यम से हुई और एक लंबा अंतराल हो गया है। वेदी प्रतिष्ठा का आप लोगों ने मन बनाया है। हम लोग भी चाहते हैं कि भगवान शीघ्र वेदी में विराजमान हो जाए। आपने जो कार्यक्रम सुनिश्चित किया है, मैं पूरी कमेटी को यही आशीर्वाद दूंगा, पूर्ण उमंग उल्लास और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करें। बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है। नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक और पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, दोनों तिथियों में 2 कल्याणक हैं। चूँकि उन दिनों बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, हम लोग अपनी सुविधानुसार आप लोगों को समय प्रदान करेंगे। आप लाभ लें और समाज भी उससे लाभान्वित। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं पंडित कमल कुमार जी शास्त्री कोलकाता और तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी बड़जात्या साहब समय संचक गुणायतन कोलकाता। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा महाराज जी, इच्छा महाराज। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में 9वें अध्याय में 5 प्रकार का चारित्र कहा गया है। सामयिक, छेदूप, स्थापना, परिहार, विस्तृत, सूक्ष्म, संप्रदाय, यथाख्यात। उसमें 3 चारित्र में छेदूप स्थापना बार बार करने के लिए कहा है, तो वो कैसे है? देखिए, छेदोवट्ठावनम हो मध्यम, अर्थात हमारे व्रतों में यदि किसी प्रकार का दोष लगा हो तो उसकी शुद्धि हो जाए। छेद यानी दोष, उपस्थापना यानी उसकी शुद्धि, मूल में स्थिति। चूँकि प्रवृत्ति के क्षणों में ये सब चीज़ें संभव है। तो छेदोवट्ठावनम होद मध्यम की जो बात है, ये व्यवहार रूप में, ये हमारी एक प्रकार की आलोचना का विषय है, प्रतिक्रमण का विषय है। लेकिन जो सामायिक छेदोपस्थापना चारित है वो तो 9वें गुणस्थान तक, वहाँ इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती। पर ये सवाल सबके मन में सालता है। आचार्य वीरसेन महाराज से भी किसी ने इस संदर्भ में सवाल किया, तो उन्होंने जो समाधान दिया वो बहुत जोरदार। उन्होंने कहा, अरे भाई, चारित्र 5 है ही नहीं, चारित्र तो 4 ही है। ये जो हम द्रव्यार्थिक नय की बात करेंगे तो सामायिक, और पर्यायार्थिक नय की बात करेंगे तो छेदोपस्थापना। इसलिए छेद और उपस्थापना की बात वहाँ नहीं जनती, भेद और अभेद चारित्र की बात जनती। और 10 धर्म में संयम है और फिर यहाँ पे है, तो वो अलग अलग तो है नहीं, है तो एक ही। हाँ, वो संयम भी चरित्र का ही एक अंग है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए ग्वादन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अनिल जी बड़जात्या साहब कोलकाता से और तैयार रहेंगे जीर्णोदय विद्यास्थली श्रीवन के बच्चे उपस्थित हैं।
तैयार हो जाएगा स्थान। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा जन्म स्थान अजमेर है। आचार्य श्री की दीक्षा अजमेर शहर में हुई थी। उस वक्त हम बहुत बच्चे थे। मैं अजमेर जैन समाज की तरफ से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए। आचार्य श्री को अजमेर से गए काफ़ी वर्ष हो गए, हम उनको अजमेर कैसे लाएं और उनका पदार्पण अजमेर कैसे हुए, इसका कोई आप हमको रास्ता बताएं। देखो भाई, आचार्य महाराज पर किसी का जोर नहीं है। भावना भाव प्रार्थना करो, जब पुण्य गाढ़ा होगा तो निमित्त आएगा। आशीर्वाद। उपस्थित हो सिरोंज से जिन्होंने विद्यास्थली के बच्चे और तैयार हैं सिरोंज से श्रीमती आशी मयंक जैन। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी जिन महाराज जी माता जी की समाधि हो जाती है, उनके पीछे कमंडल कहाँ जाते हैं? कृपया इस बात का समाधान दीजिए। देखो, समाधि होने के उपरांत पिछी को वहीं जहाँ उनका दाह संस्कार हो उसके आसपास किसी पेड़ आदि पे टांग देना चाहिए। ऐसा हमने गुरु मुख से सुना। और उसके लिए केवल इसलिए किया जाता है ताकि वह जीव कहीं जाए तो उस पिछी को देखकर उसे अपनी पुरानी यादें आ जाए, जाति स्मरण अथवा वह अवधि ज्ञान लगाकर आ सके। यही एक परंपरा है। कमंडल को लोग सुरक्षित रखते हैं, पर कई बार लोग उसको जला भी देते हैं, ये उचित नहीं है। एक बहुत बड़ी दुर्घटना बंगाल के पुरुलिया में हुई। वहाँ एक मुनि संघ था, आचार्य संघ था। आज से लगभग 35-40 साल पुरानी बात है। वहाँ एक मुनि महाराज की समाधि हुई। समाधि के उपरांत उनका अंतिम संस्कार मंदिर के पास एक खाली प्लाट में किया जा रहा था। अचानक किसी के मन में भाव आया, उनकी जलती चिता पर उनकी पिच्छी भी डाल दी। और पिच्छी डालते ही 5 से 10 मिनट के अंदर एक बहुत बड़ा मॉब आया। दंगे की स्थिति हो गई और फिर बड़ी मुश्किल से उस चिता को आधी में बुझाना पड़ा। उस इलाके का नाम है साधु जला। साधु जला। तो जब मैं वहां गया, लोगों ने मुझे ये बात बताई, तब मुझे गुरुदेव की बात याद आई कि पिच्छी जलाना नहीं चाहिए। कमंडल भी भावातिरेक में नहीं जलाना चाहिए। कमंडल को स्मृति स्वरूप रख सकते हैं या किसी को दे भी सकते हैं, और पिच्छी कहीं पर टांग दें, वो अपने आप समय के प्रभाव से पूरा हो जाएगा। चलिए। उपस्थित हो आशी और रीनू जी, अंकित जी जैन सिरोंज से। तैयार हैं श्रीमान मयंक स्वीटी जैन इंदौर। सीखता कीजिए जल्दी। त्रय मुनि राजों के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, महर्षि, शहर में जैन विद्यालय के होने से समाज के लिए कितना हितकारी है? बहुत अच्छी बात है। जैन विद्यालय होगा तो जैन संस्कार बचे, बशर्ते उन जैन विद्यालयों में जैन लोग जाए और जैन विद्यालयों का स्तर ऐसा हो कि जैनी लोग खींचे चले आए। ये प्रयास होना चाहिए। हमारे हर शहर में जैन विद्यालय हैं, लेकिन आज उनमें जैन नहीं है। एक ज़माना था जब जैन विद्यालयों में पैरवी से एडमिशन होता था। उस समय जैन विद्यालयों का स्तर था। जब से अंग्रेजी माध्यम का माहौल हुआ और हमारे लोगों ने पुराने विद्यालयों में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, तो आज जैन विद्यालय हैं पर उनमें जैन नहीं है। और अब तो न केवल जैन विद्यालयों का, हिंदी माध्यम के सभी विद्यालयों का ये हाल हो रहा है, या सरकार से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी ऐसी व्यवस्था हो रही। अगर अच्छे तरीके से विद्यालय खोला जाता है तो बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्हें बढ़ाना चाहिए। महाराज जी ने इस विषय पर लोगों को प्रेरित किया और जिनोदय जो महाराज जी ने कई जगह खुला है, आपके सिरोंज में भी है, बहुत अच्छा कार्य है, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए आशीष जी, अमित जी, अभिषेक जी जैन आरोन से, सृष्टि गुणायतन।
तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन मुंबई। मीना जी मुंबई प्रस्थान में खड़े जाएं। शीघ्रता कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। बोलो भाई अमित जी बोलो। मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जो काम इंसानों या भक्तों द्वारा नहीं हो पा रहा, वो काम इकट्ठे हो जाओ सब। हाँ बोलो बोलो। वो काम हाथियों द्वारा विगत दिन बुधवार को चंद्रप्रभु भगवान की टोंक पर दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। वह काम इंसानों द्वारा या भक्तों द्वारा किया गया होता तो लोगों को आपत्ति होती। तो क्या हम इसको मान सकते हैं कि ओम देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम लोग हाथियों पर आरोप लगा रहे हो। हाथी उत्पात कर रहे हैं, पर मैं आपसे कहूंगा हाथी से बड़े उत्पाती तो इंसान है। इंसानों ने इतना उत्पात किया कि हाथियों और हाथी जैसे अन्य वन्य प्राणियों की जगह ही नहीं बची। तो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो कहीं जाते हैं, उनका आश्रय हम मनुष्यों ने छीन लिया। तो जहाँ कहीं जाते हैं थोड़ा बहुत उत्पात मचाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं जो विशेषज्ञ हैं कि यदि उनको ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए तो बहुत अच्छे से बच जाते हैं, कोई नुकसान नहीं करते। तो हमें उन प्राणियों के प्रति, जो निरीह प्राणी हैं, बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। और जहाँ तक रहा नुकसान का, तो जिनका नुकसान हुआ उनके प्रति भी सहानुभूति रखनी चाहिए। समझ गए? जिसका नुकसान हुआ, उसका कितना नुकसान हुआ, भले निमित्त हाथी का है, पर उसका तो सब जमा पूंजी चली गई, बर्बाद हो जाता है। एक ही भावना भाव, सब जगह सद्भाव हो, न जन हानि हो न धन हानि हो, वो भी मजे में रहे और तुम भी मजे में रहो। आइए मुंबई से श्रीमती मीना जी जैन, और तैयार हैं श्रीमान राजमल जी जैन नलखेड़ा। नमोस्तु महाराज जी, त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि राजा श्रेणी को जो 7वें नरक का बंध हुआ था, फिर उनको 30वें नरक का बंध हुआ, ऐसे कौन सा पुण्य किया होगा कि 7वें से 30वें नरक में गया? और इसी में एक प्रश्न और है कि सुना है कि उन्होंने महाराज के गले में सांप डाल दिया था, तो उन्हें 7वें नरक का बंध हुआ है। और उनको अपने बेटे को देखकर, जब बेटे को पश्चाताप होता है कि ये इसको हमने कैद कर दिया अपने पिता का, और अपने पिता के पास वो जाते हैं जंजीर लेके बचाने के लिए कि मैं छोड़ देता हूँ, तो उनका नरक बंद पिता जो हमने सिर दीवार में मार लिया था उससे नरक हुआ या मुनि के उसमें नरक हुआ उनका? ओम सुनिए, पहले तो अपनी धारणा थोड़ी सी सुधार लीजिए। वो 7वें नरक से 3रे नरक में नहीं आए हैं, पहले नरक में आए। कहाँ आए? पहले। और 33 सागर की आयु की जगह मात्र 84,000 वर्ष की आयु ली। सैनिक को 7वें नरक की आयु का बंध उस समय हुआ था जब एक ध्यानरत मुनिराज पर उसने उपसर्ग किया, उनका अपमान तिरस्कार किया, उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े, उन्हें मारने का प्रयत्न किया, इन सब में सफल नहीं हुआ तो एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाला है। मुनि महाराज के प्रति इतनी क्रूर वृत्ति के परिणाम स्वरूप उसने 7वें नरक की आयु बांधी। लेकिन जब उन मुनि महाराज की क्षमा मूर्ति को देखा, क्षमापूर्ण मुद्रा को देखा, तो उसका हृदय बदला, उसके अंदर का अंधकार दूर हुआ। वह फिर धर्म का श्रद्धालु बना और भगवान महावीर का पक्का भक्त बन गया, प्रधान श्रोता हो गया। भगवान महावीर की शरण में आने से उसकी आत्मा में ऐसी विशुद्धि बढ़ी कि वो क्षायिक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, यानी तीर्थंकर बनने की योग्यता प्रकट कर दी। उस विशुद्धि के परिणाम स्वरूप उसकी जो आयु नरक की थी वो घटकर 84,000 वर्ष हो गई। ये संदेश देता है
कि व्यक्ति अज्ञान से यदि पाप करता है तो पश्चाताप से उसे बहुत अंशों में साफ भी कर सकता है। पहली कोशिश करो कि कोई पाप हो ही नहीं, और दूसरी कदाचित पाप हो जाए तो उसे साफ करने में चूको मत, ताकि हमारा जीवन बोझिल होने से बचे। जहाँ तक अंत का सवाल है, तो अंत में अपने पुत्र को आता देखकर कुछ लोग कहते उसने सुसाइड किया, सैनिक सुसाइड नहीं किया। वो तो बस देखा तो केवल उसके मन में ऐसा है, हे भगवान अभी भी इसकी कसाय शांत नहीं हुई, ये दिन भी मेरे देखने के बचे हों। अपने सिर पर हाथ मारा होगा या धोखे से दीवार से सिर टकराया होगा, उसके प्राण निकल गए, लेकिन मरने का कृत्य एक ऐसा जीव नहीं कर सकता। समझ गए? उपस्थित हो श्रीमान राजमल जी नलखेड़ा से। तैयार रहे श्रीमान यश पचौरी लकीर मोहम्मद के साथ उदयपुर सेक्टर 11 से, साथ ही राजमल जी मंडलिया। राजमल जी पहले। हाँ, एवं यात्रा ग्रुप सेक्टर 11 उदयपुर तैयार रहे, खड़े हो जाए अपने स्थान में। राजमल जी, हाँ बोलिए राजमल जी। महाराज जी आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नलखेड़ा से कमलाबाई पाटनी एवं श्री आदिश जी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी। क्या प्रश्न है उनका, पैसे से धर्म नहीं होता, धर्म तो भावों से होता है, और यहाँ भी है भावना से। महाराज जी हम पैसे का दान करेंगे और पैसा मिल जाएगा, भोग की सामग्री मिल जाएगी, पर धर्म तो उससे भी नहीं होगा, तो हम पैसे का दान क्यों करें? हम सब में शिखर जी आए तो पहले तो पैसा ही खर्च होगा, तो हम पैसा क्यों खर्च करें? यही मंदिर जी में भावना शिखर जी सब टोकों की वंदना कर ले, हम पूजा कर ले, तो कहते हैं कि तुमने स्वर्ग से कई बार देव बनकर। आप कागज यहाँ ले आओ, थोड़ा आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आधी बात हवा में उड़ रही, ले आइए कागज ले आओ। आप अपना कुछ, हाँ अगला सवाल जब तक पूछिए। हाँ पचौरी, यश पचौरी लकीर मोहम्मद सेक्टर 11 उदयपुर, साथ ही राजमल जी मुंडालिया एवं यात्रा ग्रुप सेक्टर 11 उदयपुर, सभी खड़े हो जाएं। आए हैं सभी लोग। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, यदि कर्मों के उदय से हम पर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा पारिवारिक एवं आर्थिक रूप से झूठे आरोपों से बदनाम किया जाए, इसी परिस्थिति में फिर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, यदि कर्मों के उदय से हम पर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा पारिवारिक एवं आर्थिक रूप से झूठे आरोपों से बदनाम किया जाए, ऐसी परिस्थिति में कब तक हमें क्षमा भाव रखना चाहिए? महाराज जी, जैन धर्म क्षमा वीरस्य भूषणम पर आधारित है। मैं चाहता हूँ क्षमा करना एवं द्वेष भावना को खत्म करना, परंतु यह भी विचार आता है कि हम कहीं कायर और मूर्ख तो नहीं समझे जाएंगे। देखिए, यदि कोई व्यक्ति सही रहने पर भी आपको बदनाम कर रहा है, तो सवाल है क्षमा करें या प्रतिकार करें। हमें दोनों विषय पर विचार करना चाहिए। यदि ये अपने बीच के व्यक्ति हैं और जिनके प्रतिकार करने पर भी अपने का ही प्रतिकार है, तो उसे नज़रअंदाज कर देने में भलाई है, हमें क्षमा कर देना चाहिए। दूसरी बात, यदि किसी ने कोई आरोप लगाया भी, मिथ्या आरोप है, तो हम उस आरोप के प्रति प्रतिकार करने में अपनी शक्ति लगाएं, उससे ज़्यादा बेहतर मेरी नज़र में यही होगा कि उसे नज़रअंदाज कर अपने आप को साबित करने की शक्ति लगाएं। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार यदि अच्छा होगा तो किसी के आरोप लगा देने मात्र से कुछ नहीं होता। समझ गए? प्रतिकार करोगे तो ये एक प्रकार की द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति होगी। जहाँ तक जरूरी हो स्थिति स्पष्ट कर दो, लेकिन उसने मुझे बदनाम किया, हम उसको सबक सिखाएंगे। ये जो द्वेष का भाव है, कषाय का भाव है, हो सकता है वो हमको ही संकट में डाल दे। इसलिए हमें किसी को सबक सिखाने की जगह खुद सबक सीखने का अभ्यास करना चाहिए कि हम सबक सीखें, क्या सबक हमको मिला है, आगे ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखें, ज़्यादा बेहतर।
राजमल जी का आंसर है। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ महाराज जी, सकल जैन समाज उदयपुर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, पर्वत वंदना के समय टोक पर चरण दर्शन करते समय आकाश की ओर देखकर दर्शन करते हैं। महाराज जी, इसके पीछे क्या कारण है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। आकाश की ओर यही देख कर करते हैं कि भगवान तो इसके ठीक सीधे में है, तो हमारा नमन वहां तक पहुंच जाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जो सवाल था महाराज जी रखना। हाँ ओ, यहाँ पर गुणायतन ट्रस्टी नलखेड़ा से नमोस्तु करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी ने उनसे ऐसा कहा हुआ कि पैसे से तो धर्म होता नहीं, धर्म तो हमारे भावों से होता है। वो कहा भी है, भावना भवनाशनी। अतः महाराज जी, हम पैसे का दान करेंगे तो पैसा भविष्य में मिलेगा, भोग की सामग्री मिलेगी, पर धर्म तो उससे भी नहीं होगा। तो हम ऐसी अवस्था में पैसे का दान ही क्यों करें? और दूसरा प्रश्न लिखा इसी में, सम्मित शेखर जी आए तो पहले पैसे ही खर्च होगा, तो हम पैसा खर्च क्यों करें? मन में भाव से ही सब टोकों की वंदना कर लें। और इसी में लिखा है, हम पूजा करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तुम पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। कई बार देव बन के तुमने रत्नों से शनिंद्र भगवान की पूजा की, किंतु मिथ्यात्व तो छूटा नहीं। अब यहाँ पर भी मिथ्यात्व साथ पूजा करोगे तो तुम यहाँ आकर में तुमने क्या किया? इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो सम्यक दर्शन, शायद भावी सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसमें सारे पूजा पाठ में क्या रखा, ऐसा कोई इनको कहते हैं। ऐसे बहुत तीन सवाल है। देखिए, ये सब अपने अपनी अवधारणाओं का परिणाम है। जहाँ तक पहला सवाल, पैसों का दान क्यों करें? धर्म तो भावों से होता है। तो पहली बात तो ये है कि पैसों का दान भावों से करते हो कि बिना भावों से? पैसे वाले सब होते हैं, पर दान केवल वो करता है जिनके अंदर दान देने का भाव होता है। बिना भाव के पैसों का दान हो ही नहीं सकता। बहुत दुर्लभ है कि तुम पैसों का दान कर दो, इतना सरल नहीं है। फिर भाई, पैसा कमाते हो तो उसमें पाप होता है। पैसा का दान करते हो तो पैसा का दान पैसे से धर्म नहीं है, लेकिन दान करके पैसा जिस कार्य में लगाया उससे अनेकों का धर्म है। मैं एक सवाल आप लोगों से करता हूं, यहां कितने लोग हैं जो नियमित शंका समाधान सुनते हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे लोग हैं, लगभग ज्यादातर लोग हैं, है ना? ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में शंका समाधान चलता है? सभी हैं। अब आप लोग एक बार हाथ उठाओ अच्छे से, लोग देखे तो सही, दिखा दो भैया पारस चैनल वाले लोगों को, सब उठाए रखो। प्राय सबके घरों में शंका समाधान चलता है ना? चलता है। इस शंका समाधान के करने से आप लोगों के भावों में कुछ अच्छा घटता है कि नहीं घटता है? जोर से बोलो। विशुद्धि बढ़ती है, जीवन बदलता है। किससे बदला? ये शंका समाधान आपके घर कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? जब पारस चैनल ने पहुंचाया। पारस चैनल कैसे पहुंचाया? जब कोई पुण्यार्जक सामने आया। मिल गया उदाहरण। तो पैसा देने से धर्म नहीं होता, अवधारणा बदलो। पैसा देने से असाधारण धर्म होता है, अतिरिक्त धर्म होता है। दूसरा उदाहरण, गोमटेश बाहुबली के कभी दर्शन किए? कितने लोग हैं जिनने बाहुबली भगवान के दर्शन कर लिए? वहां भगवान के दर्शन हाथ उठा के रखो जितने ने किए, है ना? लगभग सब है। हमें छोड़कर हमने नहीं किया। अब निमित्त लगेगा तो होगा। अब गोमटेश बाहुबली के आपने दर्शन किए, दर्शन करते समय कैसा होता भाव होता है? कैसा भाव आता है?
होता है? बाहुबली भगवान कैसे बने? कैसे बने? कैसे बने? चामुंड राय के किससे? चामुंड राय के दान से और नेमिचंद मुनिराज के ध्यान से, दोनों से, है ना? दान और ध्यान। आज जाते ही ध्यान लगता है। अगर चामुंड राय ने ऐसा दान नहीं किया होता तो गोमटेश बाहुबली मिले होते। तो पैसों से धर्म नहीं होता, पैसों के दान से धर्म होता है। अब यहां आ जाऊं, ये गुणायतन बन रहा है, अभी तो निर्माणाधीन है, अंतिम चरण में है। यहां आते ही आप लोगों के हृदय में कैसा लगता है? बोलो कैसा लगता है? जोर से बोलो। भाव में विशुद्धि बढ़ती है, भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। होता है, शास्त्र भी लिखा है जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तो जिनबिंब कैसे बनता है? अपने आप। जिन मंदिर कैसे बनता है? अपने आप। कैसे? तो दान से मंदिर बनता है, मंदिर के दर्शन से भाव शुद्धि होती है, और भाव सुधरने से भाव सुधरता है। इसलिए पैसों का दान करो, ये पहला सवाल। फिर दूसरा पक्ष क्या था? सम्मेद शिखर जी यहाँ आए, पैसा खर्च के टिकट कटा करके घर में ही भाव से कर ले। मैं तुम लोगों से दूसरा सवाल करता हूँ, यहाँ लाइव यहाँ आकर जो शंका समाधान सुन रहे हो, घर में बैठकर जो सुनते हो, एक सा आनंद रहता है क्या? कहाँ ज्यादा आनंद आया? भाव विशुद्धि तुम्हारी कहाँ बढ़ी? तो घर में भाव वंदना करोगे वहां के भाव में, और पारसनाथ भगवान के चरणों में आकर भाव वंदना करोगे, समानता रहेगी। ये अंतर है ना? तो फिर भैया घर में ही क्यों करो, यहाँ आओ। और फिर तीसरी बात, नेक्स्ट जो, और वहां आएंगे भी तो पुण्य ही बंधेगा। स्वर्गों में भी देवी देवता और रत्नों से पूजा कर ले, ठीक है, मिठा तो गलना चाहिए, पर ये बात मानता हूं कि पूजा करने के बाद भी मिथ्या तो पल सकता है, लेकिन भगवान की पूजा से मिथ्या तो टलता है, ये भी तो समझो। तो मिथ्यात्वी बनकर भगवान की पूजा मत करो, पर भगवान की पूजा को सम्यक वर्धनी क्रिया बना लो, जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रख करके चलेंगे तो आप सबका जीवन सुखी होगा। समय आप सबका हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री जय 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 परम पूज्य महामंडल प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।